क्या होता है जब एक खानदान का ख्वाब एक भयानक ख्वाब में बदल जाता है। आज हम बात करेंगे अहमद और साइमा की, एक ऐसे जोड़े की जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए वक्फ कर दी, सिर्फ ये देखने के लिए कि सब कुछ कैसे बिखर जाता है। ये सिर्फ एक खानदान की कहानी नहीं, बल्कि ये एक ऐसी सबक आमोज दास्तान है जो शायद हम सबके दिलों को छू जाएगी। जरा तसव्वुर करें, तारीख है 18 जून 2023, लाहौर की एक खामोश रात। सब कुछ पुरसुकून है। अहमद और साइमा अपने घर में आराम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि ये सुकून बहुत जल्द एक तूफान में बदलने वाला है। रात के ठीक 2 बजे फोन की घंटी बजती है और ये कोई आम कॉल नहीं थी। दूसरी तरफ उनकी अपनी बेटी थी दुबई से, एक ऐसी कॉल जिसने उनकी दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? इस अलमनाक अंजाम को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1976 में जब अहमद और साइमा ने अपनी जिंदगी का सफर शुरू किया था, उनका एक सीधा सादा सा ख्वाब था, अपने बच्चों की ऐसी परवरिश करना कि वो खुद मुख्तार बने और अपने पैरों पर खड़े हों। और उन्होंने अपना ख्वाब पूरा भी किया। अहमद ने लाहौर में एक कामयाब कारोबार खड़ा किया, एक खूबसूरत घर बनाया और उनके बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनकर कनाडा चला गया और बेटी जो डॉक्टर थी अपने शौहर के साथ दुबई में सेटल हो गई। मतलब ये वाकई एक पिक्चर परफेक्ट फैमिली थी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, बज़ाहिर कामिल तस्वीर के पीछे भी दरारें पड़ना शुरू हो जाती हैं। दुबई में उनकी बेटी आयशा खुद को एक अजीब दौराहे पर पाती है। एक तरफ उसके वालिद की दी हुई खुद मुख्तारी की तरबियत थी और दूसरी तरफ उसके शौहर की रिवायती सोच और तवक्कुआत। असल में यही वो कश्मकश थी जिसकी वजह से वो रात 2 बजे वाली फोन कॉल आई थी। आयशा, जो एक काबिल डॉक्टर थी, उसे एक बहुत ही शानदार नौकरी की पेशकश हुई थी, लेकिन एक मसला था। उसके लिए उसे दूसरे शहर रास अल खैमा शिफ्ट होना पड़ता और बस यहीं से सारा तनाज़ा शुरू हुआ। इस मायूसी के आलम में जब बेटी ने बाप से पूछा कि वो क्या करे, तो अहमद ने फोन पर वो अल्फाज कहे जो एक बाप ही कह सकता है, बेटा तुम जाओ, अपनी नौकरी ज्वाइन करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये अपनी बेटी के ख्वाबों के लिए एक बाप की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का ऐलान था। लेकिन इस एक फैसले ने एक डोमिनो इफेक्ट शुरू कर दिया। आयशा को बच्चों के लिए मदद की ज़रूरत थी, तो उसकी माँ साइमा ने एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी। वो अपने नवासों की देखभाल के लिए रास अल खैमा चली गईं और अपने शौहर अहमद को लाहौर में बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। और लाहौर में अहमद की तन्हाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उन्हें क्या मालूम था कि उनका अपना बेटा हारिस, जो कनाडा में बैठा था, उसी तन्हाई को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने का मंसूबा बना रहा था। हारिस ने कनाडा से फ़ोन करना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ में बहुत फिक्रमंदी थी, लेकिन उसके इरादे कुछ और थे। वो कहता, अब्बा आप वहाँ अकेले क्यों रह रहे हैं? सब कुछ छोड़ें और यहाँ मेरे पास आ जाएं। हम दोनों मिलकर यहाँ एक नया कारोबार शुरू करेंगे। ये एक ऐसी पेशकश थी जिसे कोई भी बाप शायद थुकना नहीं सकता था। और अहमद ने क्या किया? उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत, अपना घर, अपनी फर्म, अपनी गाड़ी, सब कुछ बेच दिया, सिर्फ अपने बेटे के एक वादे पर भरोसा करके। आखिर कोई ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि जैसा कि साइमा ने कहा था, हमारी अपनी जिंदगी क्या है? हम जो कुछ भी करते हैं अपने बच्चों के लिए ही तो करते हैं। ये वो बेलोज मोहब्बत है जो बहुत से वालिदैन महसूस करते हैं। लेकिन क्या ये मोहब्बत कभी अंधी भी हो सकती है? कनाडा में शुरू में तो सब कुछ ठीक लग रहा था। अहमद अपने पोतों के साथ बहुत खुश थे, लेकिन जैसे जैसे हफ्ते महीनों में बदलते गए, एक बेचैनी ने जन्म लेना शुरू कर दिया। वो कारोबार जिसका वादा किया गया था, इसका तो कोई नामो निशान तक नहीं था। जब अहमद ने हिम्मत करके पूछा, बेटा इस कारोबार का क्या हुआ, वो पैसे कहाँ हैं, तो हारिस का जवाब बड़ा सर्द और टाल मटोल वाला था। अब्बा, यहाँ कारोबार शुरू करना इतना आसान नहीं है, मार्केट ठीक नहीं है, वक्त आने पर मैं खुद बता दूंगा। और फिर वो तबाहकुन सच्चाई सामने आई। वो पैसा, वो जिंदगी भर की कमाई किसी कारोबार में नहीं लगी थी। वो सब हारिस के ज़ाती ऐशो इशरत पर खर्च हो रही थी। उसके घर की मॉर्गेज की किस्तें, महंगी रेनोवेशन और उसका लाइफस्टाइल। इस एक धोखे ने खानदान को शीशे की तरह चकनाचूर कर दिया। वो अब सिर्फ नाम के एक खानदान थे, हर फर्द अपनी अपनी दुनिया में बिखरा हुआ, बिल्कुल तन्हा और टूटा हुआ। जरा इस तस्वीर को देखें, यह है उस खानदान का आज का हाल। अहमद कनाडा में एक बेबस मेहमान बनकर रह रहे हैं। साइमा अपनी ही बेटी के घर में एक फुल टाइम आया के किरदार निभा रही हैं। आयशा एक तन्हा माँ जो अपने कैरियर और बच्चों में बटी हुई है।
और हारिस, वो अपने बाप की दौलत पर ऐश कर रहा है, लेकिन अपने खानदान से बिल्कुल अलग और तन्हा है। तो आखिर में सवाल ये पैदा होता है कि इस पूरी अलमनाक कहानी का जिम्मेदार कौन है? क्या ये आयशा की जिद थी, उसका शौहर, साइमा की कुर्बानी, हारिस का लालच या खुद अहमद का अंधा एतबार? शायद इस कहानी में कोई एक विलन है ही नहीं। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें फर्ज, महत्वाकांक्षा और इस अंधे एतबार के बारे में सोचने पर मजबूर करती है, जो हम कभी कभी उन लोगों पर करते हैं जिनसे हम सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं।